रहे सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के सबसे बड़े प्रसिद्ध पंडालों में से एक लालबाग के राजा के दरबार में। इस भीड़ को आप देखें, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आज सोमवार का दिन है और बावजूद उसके इस संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ऑफिस नहीं गए आप लोग? ऑफिस से डायरेक्ट ऑफिस से आप लोग कितने देर से कतार में? 3 आवर्स। ये बताइए, ये कैसा क्रेज है? मुंबई तो रुकती नहीं है, लोगों को एक सेकंड का भी समय नहीं है रुकने का, लेकिन इस तरह से पेशेंस के साथ 3 घंटे। हम लोग बचपन से ही आते जा रहे, श्रद्धा है तो इसके लिए आते हुए पापा के। आप लोग कितने देर से लाइन में? 2 घंटे से लाइन में है, जॉब से डायरेक्टली यहाँ पे है। हर साल हम आते हैं। लालबाग के राजा पे हमारी बहुत श्रद्धा है, उनके आशीर्वाद से सारी चीजें सही चल रही है। लाइव दर्शन अभी फिलहाल मैं मम्मी को और घर बैठे उनको करा रही हूँ। कहाँ पे है ये पनवेल में है फिलहाल के लिए। तो मम्मी मेरी बीमार भी थी, तो वो अभी अच्छी भी हो चुकी है, तो उनकी आशीर्वाद के लिए हम आए। अच्छा, ये बताइए, यहाँ की जो भीड़ है वो हमेशा चर्चा में रहती है, सुर्खियाँ भी बनती है कि एकदम से भगदड़ वाली स्थिति हो जाती है। आप लोग को डर नहीं लगता इतनी देर कतार में और इतनी भगदड़ में रहने में? कैसे है, आस्था के वो सामने कोई चीजें मायने नहीं रखती है। अगर जिनके ऊपर विश्वास है उन्हीं के सहारे से हम यहाँ तक आए। भीड़ रहे या कोई भी चीज रहे, हमें पता है कि पापा हमें उनके दर्शन अच्छे से निकालने देंगे और दे देंगे, और काफी अच्छे से हमें दर्शन मिल गए, तो उसके लिए आस्था की वजह थोड़ा सा बताएंगे, क्यों इतना बिलीफ जो लोगों में है यहाँ पर? उसके कुछ कारण होंगे, कुछ ऐसी मन्नत आपकी पूरी हुई क्या? इतनी आस्था क्यों है? जी, आस्था इसके लिए है क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी सासू माँ बीमार थी, तो वो 2-3 महीने आईसीयू में थे, उसके बाद अभी ठीक हो चुके हैं। मेरी मम्मी पापा भी उनके हिसाब से भी अच्छे से। हमारे पूरे घर में मतलब गणपति जी को इतना मानते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से होती है। और आस्था मतलब ये एक विश्वास है, जो चीज़ें विश्वास से चलती है वो और किसी से नहीं चलती। इस समझ के परे है। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कोई 3 घंटे, कोई 2 घंटे, 4 घंटे कतार में खड़ा है। अच्छा, ये छोटा बच्चा भी मुझे दिख रहा है। कहाँ से आए सर आप? हम जलगांव से, बट मुंबई में रहते हैं। मुंबई में रहते हैं। हाँ, इतने छोटे बच्चों को आप लोग लेके आते हैं, डर नहीं लगता कि भगदड़ जैसी स्थिति होती है? पापा के दर्शन इम्पोर्टेंट है, बस हाँ। साल में एक बार मिलते हैं पापा के दर्शन। बट ये कितनी देर से हैं आप? हम 2 घंटे से। विवान बोलो। ये परेशान नहीं हुआ विवान? आप परेशान नहीं हुए 2 घंटे से? पापा ने आपको नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो मोरिया। बहुत दिनों से मतलब सोच रहे थे कि दर्शन करने के लिए, सिंस 2-3 आवर्स वी आर इन क्यू, बट महिमा इनकी बहुत अच्छी है, सोचा पैर कर ले, दर्शन का लाभ उठा ले। अच्छा, ये बताइए, जो दूसरे राज्यों के लोग हैं जो इस आस्था को समझना चाहते हैं कि मुंबई वासी गणपति बाप्पा के लिए इतना जुनून कहाँ से लाते हैं? वो शक्ति बस वही देते हैं, भगवान ही दे रहे हैं। और कैसा है कि उनकी मन्नत की लाइन भी है, लोग उनकी मुरादें पूरी हो रही है करके, और वैसे तो ब्लेसिंग्स तो है ही उनकी, तो वही सब संभाल लेते हैं। बोलते ना, यहाँ ये गणपति को लोग आते हैं, ये एक इमोशन है। लालबाग गणपति की इमोशन है मैडम, और वो इमोशन मतलब हर बार सबके मुंबई करों के दिलों में हमेशा रहेगा मैडम। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ये फेस्टिवल है। तो मैम, लोग यहाँ सब अपना काम छोड़ के धूमधाम से जन्मों जन्म ये मनाएंगे। और इस भीड़ को काबू में करने के लिए वॉलंटियर्स की बड़ी संख्या यहाँ पर तैनात होती है, लेकिन किन हालातों से ये गुजरते हैं उसको भी हम समझते हैं। महिला वॉलंटियर इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? दिव्या केदार। दिव्या, कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए इस भीड़ को कंट्रोल में करना? क्योंकि यहाँ पर स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन हर दिन बनता है, भगदड़ की स्थिति होती है, छोटे बच्चे भी होते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, उनको संभालना भी है, लेकिन भीड़ को कंट्रोल भी करना है। कितना मुश्किल होता है आपके लिए? थोड़ा पर तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पब्लिक भी कुछ तो बोलते, हम लोग को भी थोड़ा कर। अभी मतलब उन लोग बोलते पापा को फोटो निकाले, तो भी हम लोग ठीक है थोड़ा करते, पर अभी हम लोग ने भी कुछ काम नहीं किया, हम लोग को भी चिल्लाते, तो इसलिए थोड़ा कर। भीड़ अग्रेसिव हो जाती है आप लोगों पे? रात कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, भीड़ हम लोग पे अग्रेसर हो जाती है। 12-12 घंटे सफाई भी होती है। हाँ, तो क्या मुश्किलें आती है? वॉलंटियर्स को क्या मुश्किलें आती है भीड़ को कंट्रोल करने में? आते हैं, थोड़ा बहुत मुश्किल आता है। इतना भीड़ रहता है कि कहाँ से पब्लिक आता है, वीरा वसई, वीरा से, कल्याण से, बहुत दूर से लोग आते हैं। आप लोग किस हाल से गुजरती हैं? आप लोगों पे भीड़ कितना बेकाबू हो जाती है और अग्रेसिव हो जाती है? कितना डिफिकल्ट है? बोल नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट है इधर, इतना भीड़ रहता है ना। सब ऐसे धक्का देके हमारे ऊपर आते हैं सब लोग। और कितने घंटे आप लोग ये सहती हैं पूरे दिन? 12 घंटे। 12 घंटे। हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि हाथापाई की स्थिति आई है आप लोगों के साथ? हाथापाई की स्थिति आई है आप लोगों के साथ? आए बहुत, हर साल ऐसा ही होता है। तो अब देखिए, जो भक्तों की संख्या है वो हर साल हम देखते हैं कि बढ़ती जा रही है, और किसी वीक डे के दिन इस तरह की भीड़ शायद इससे पहले मैंने भी नहीं देखी है पंडालों में।
तो क्या क्रेज है मुंबई महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को लेकर। लालबाग के राजा के दरबार में बताया जा रहा है कि इस बार 1 करोड़ की भीड़, करीब 1 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो हर दिन लाखों की संख्या में अगर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल सुरक्षा के लिहाज से भी भीड़ को कंट्रोल करना होता होगा। इसके अलावा जो बाकी और पंडाल हैं वहाँ पर भी इस बार जो भीड़ है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार क्या खासियत है, इस बार का गणेशोत्सव अपने आप में कितना स्पेशल है, आइए आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये आस्था का समंदर है। बहुत आस्था है। बहुत बड़ा। आप ये कहाँ विराट से आए हो? कितने देर से लाइन में हो? 1 घंटा हो गया। हाँ। पर ये बताइए मुंबई में लोगों को 1 सेकंड भी टाइम नहीं होता है, भागते दौड़ते रहते हैं। हाँ। यहाँ घंटों घंटों लाइन में रह जाते हैं। पापा बुलाते ही है इसलिए आना ही पड़ता है। 1 घंटा हो या 2 घंटा हो। आस्था बोलो तो एक जो गणेश जी के ऊपर एक आस्था, ये अलग ही आस्था है, वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसके। एवरी ईयर अभी कम से कम 16-17 ईयर से तो आ रहा हूँ मैं इधर। एक शक्ति देता है, इसलिए सब लोग खड़े रहते हैं और इतना चल पाते हैं। बूढ़ा हो या जवान हो, कोई भी लाइन में खड़ा रह सकता है, वही शक्ति देता है, बस यही आस्था है। सुमुख, एकदंत, लंबोदर, विघ्ननाशक, विनायक, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन जैसे नामों से जाने जाने वाले गणपति बप्पा मुंबई के लिए सिर्फ एक देवता ही नहीं बल्कि आशा, विश्वास और उमंग के एक ऐसे प्रतीक हैं जो इस शहर की जीवन धारा में बसे हुए हैं। मन्नत पूरी हुई या मन्नत पूरी हुई है। पहले बहुत साल से आ रहा हूँ और मन्नत हम लोग का बहुत मन्नत पूरी हुई है। फिर भी दर्शन करने को आना था ना। एवरी ईयर आते हैं, मॉर्निंग को आते हैं, बट इस टाइम आए हम लोग, चलो आफ्टरनून को जाएंगे करके आराम से लीव लेके आ गए हम। बॉस भी अरेंज कर लेते हैं, छोड़ देता है, ऐसा चलेगा। पप्पा आया तो ये 10 दिन क्यों छोड़ने का। बिल्कुल दर्शन जरूरी है। नहीं था आप लोगों का? नहीं, आप रिटायर्ड पर्सन है। आप क्या बोलोगे मैडम? मैं भी हाँ साथ में हम लोग कल्याण से आए हैं। कल्याण से। मैं घाटकों पर से आई हूँ। अच्छा बताओ फिर आप गणपति बप्पा के लिए बहुत सालों से आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं? हाँ 15-20 सालों से आ रहे हैं। ज्यादातर इधर ही आते हैं। सबसे पहले सबसे पहले तो आप लोगों ने घर में गणपति भी रखी थी क्या? रखी कल 1.5 दिन की गई, 1.5 दिन के रात को गए और अभी इधर। तो विसर्जन के बाद सबसे पहले यहाँ पहुँचे? यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, इसलिए मंडे को भी इतनी भीड़ दिख रही है। ठीक है, आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग वाशी से, नवी मुंबई। नवी मुंबई से आए हैं। तो हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। आपकी क्या कहानी है, क्यों इतनी आस्था बापा से जुड़ी हुई? हम हर साल आते हैं इसके लिए। अच्छा, गोरेगांव से आए। गोरेगांव? हाँ जी, मैं भी गोरेगांव से आई हूँ। क्या यहाँ पे क्या विशेषता है इस पंडाल की आप लोगों के बीच में? देखने से काफ़ी पीसफुल लगता है, जितना भी लाइन हो, जितनी तकलीफ हो, लेकिन फाइनली जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। आते हैं महाराष्ट्र में कि लोग एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं यूनिटी के लिए। करेक्ट। और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ सारे संप्रदाय के लोग एकत्र हो के इस फेस्टिवल को मनाते हैं, तो वो बेस्ट पार्ट है इस फेस्टिवल का, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति चरणी देवी तो माता बाप्पा मोरिया रे, बाप्पा मोरिया रे। ओम गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। मोरया गणपति गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। माया नगरी में जब गणपति बाप्पा का आगमन होता है तो सेलिब्रिटी हो या नेता, आम आदमी हो या खास, सभी के दिल एक हो जाते हैं।
हर वर्ग मिलकर बप्पा की महिमा में ऐसे डूबते हैं जैसे कि समुद्र की लहरें एक साथ मिलकर सागर में समाती हैं। मुंबई के लिए गणपति है क्या? जान। कि इतना मुंबई के लिए गणपति बप्पा जान है। गणपति बप्पा तो वो जान है, और जान को आप अलग नहीं कर सकते हैं पूरी बॉडी से। तो ही इज लाइक दिल, आप वो जो दिल है जो धड़कता है, वो जो 11 दिन, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। मेरे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हमेशा गणपति बप्पा। और ये मेरा ये अटैचमेंट है कि मैं एक उनको अपने बच्चे जैसा मानती हूँ, क्योंकि वो आते हैं जब घर पे, जब उनका आगमन होता है तो इतना अच्छा महसूस होता है। वैसे ही जब वो जाते तो उतना ही हमको दुख होता है कि हम अपने बच्चे का, मतलब बोल रहे हैं ना, अपने जस्ट बॉर्न बेबी को आप दे रहे हो, वैसा महसूस होता है। तो बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो 1.5 दिन भी हमारे लिए इतना खुशी पूर्वक, मतलब खुशी वाला होता है कि हमें बहुत ही मज़ा आता है। फिर उसमें उनकी पूजा और घर का माहौल भी अलग रहता है, मतलब बहुत ही अच्छा ऑस्पीसियस जो बोलते हैं ना, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इट्स लाइक वेरी ग्रेट फेस्टिवल। भी त्यौहार शुरू होते हैं, फेस्टिवल शुरू होते हैं, तो उनका सबसे पहले पूजन करके करते हैं। और ये 11 दिन जब भगवान आते हैं हमारे घर, तो हम पूरी सेवा भाव से उनके साथ लग जाते हैं, उनके लिए व्यंजन बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, तैयार होते हैं। और एक नियम कानून होता है, एक संयम होता है, जिससे कि हम पूरा दिन शुरू करते हैं और अंत करते हैं। Ganpati Bappa is like my brother, so I tie Rakhi first Ganpati Bappa को। तो I'm into Lord Ganpati Bappa, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। एवरी ईयर वी कम हियर। गणपति जी सबसे प्रथम देवता है जिनके बिना कुछ अच्छा काम हो भी नहीं सकता है, और उनके आने पे ना उससे काफ़ी दिन पहले ही एक्साइटमेंट होती है कि बप्पा आ रहे हैं, अच्छा है। एक बच्चे की तरह अपना उसको लेके आना, उनका सेवा करना, उनकी पूजा करना, और उनमें एक आस्था और उनमें एक लोगों का, जैसे हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच उनके लिए कितनी आस्था है, लोग घंटों रुक के उनके दर्शन के लिए रुके रहते हैं। तो बहुत ही मतलब एक सबसे अच्छा एक फेस्टिवल है जहाँ पे लोगों का मिलना भी हो जाता है, एक आस्था बढ़ती है, एक विश्वास रहता है कि हाँ भाई गणपति बप्पा हैं तो सब अच्छा ही होगा, सब कार्य मंगल होगा, सब शुभ ही होगा। तो एक अच्छा ही है, लेकिन बस यही दुख होती है कि बस अभी चले जाएंगे। जैसे हम रखते हैं 1.5 दिन का, तो जब जाते हैं तो उतना ही दुख, एक सूनापन, एक खालीपन रहता है। जैसे आप सब जानते ही है कि महाराष्ट्र में बप्पा को विघ्नहर्ता बोलते हैं। सो ये 11 दिन जब बप्पा आते हैं तब ऐसा लगता है सब विघ्न उन्होंने हर लिए हमारे। एंड ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र का वाइब एकदम बहुत पॉजिटिव हो जाता है। अब सब जा नहीं सकते हैं, लोग इतने सब काम अपना छोड़ के आते हैं, एंड सब एक ही एम रहता है कि बस बप्पा का दर्शन मिले। ये बिल्कुल सही है। यहाँ इनके सामने सब एक जैसे हैं, चाहे वो एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। इस टाइम सबसे बड़े सेलिब्रिटी बप्पा ही होते हैं हमारे। और मी बीइंग फ्रॉम आउटसाइड, मैं रांची से हूँ ओरिजिनली, तो हमारे यहाँ भी गणपति का सेलिब्रेशन होता था। बट जब मैं बॉम्बे आया आज से 4-5 साल पहले, यहाँ जो डिविनिटी है इनकी, यहाँ जो एक ऑरा है, ये मुझे अब समझ आता है। और यहाँ के लोगों का जो इनके लिए प्यार है, और हम सब का प्यार अब जाके बढ़ गया है, और ज़्यादा हम जानने लगे हैं ये क्या कल्चर है और क्या। इट्स वेरी डिवाइन। सबको आना चाहिए एक बार, सब जो भी इंडिया में रहता है, मुझे लगता है कि उसको एक बार गणपति के टाइम बॉम्बे ज़रूर आना चाहिए। लोगों में अपार आस्था के बीच ऐसे भव्य पंडाल और सोने चांदी से सजी मूर्तियां खास आकर्षण का केंद्र होती हैं। मुंबई में इस वक्त हम किंग सर्कल में स्थित जेएसबी मंडल में मौजूद हैं, और मेरे पीछे जो आप प्रतिमा देख रहे हैं गणपति बप्पा की, ये देश की सबसे समृद्ध और भव्य मूर्ति में से एक है। इस बार 69 किलो सोना और 336 किलो चांदी के आभूषणों से यहाँ के बप्पा सजे हुए हैं। ये हम पूरे सिटी में एक ही मंडल है जो हम ऋग्वेद के हिसाब से जो भी पूजा है विधि विधान से वो पूरा सुबह 6:30 को जो चालू होता है वो रात को कंटिन्यूसली 10:30 11 o'clock तक कंटिन्यूस चालू रहता है। और ये सब पूजा वही होता है जो भक्त लोगों ने जो भगवान से मांग के लिया होता है, जो उनका मन्नत पूरा होता है, तो वो मन्नत पूरा करने के लिए करके वो इधर आते हैं और वो पूजा और वो सेवा वो बापा को अर्पण करते हैं। और जेएसबी मंडल के जो संस्थापक हैं श्रीनिवास कामत इस वक्त हमारे साथ हैं। 70 साल के गणपति हो चुके हैं अब। हम शुरू से मैं हूँ, अभी भी सेवा कर रहा हूँ गणपति के। यहाँ की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि हजारों वॉलंटियर्स किसी भी फील्ड से हो, एक साथ यहाँ पर आते हैं, जुटते हैं, सेवादार बनते हैं, और हर दिन जो 20,000 से ऊपर के करीब श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा में लग जाते हैं। यहाँ की खासियत बताइए और उसके पीछे की श्रद्धा और आस्था बताइए। यहाँ के गणेश जी के हमारे जो मन्नत मांगते हैं उनके लिए उनका मनोभिष्ट पूरा कर देते हैं। तो ये बिलीफ है लोगों का। लोगों का एक श्रद्धा है।
वो कर रहे हैं। अभी मैं खुद ही 1992 उम्र में ये भी सेवा कर रहा हूँ। हमारे बच्चों भी यहाँ काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो कई पीढ़ियां यहाँ पर आप काम करती आ रही हैं और अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हुए जी हाँ, सब भगवान की सेवा के पूजा का डिपार्टमेंट हम लोग काम कर रहे हैं। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण मंडल यानी GSB मंडल के गणपति को सबसे अमीर गणपति का दर्जा मिला हुआ है। 70 साल पुराने सेवा मंडल में बप्पा की मूर्ति को 69 किलो सोने के आभूषण और करीब 336 किलो चांदी के गहनों से सजाया गया है। 5 दिनों तक विराजने वाले देश के सबसे अमीर गणपति का 400 करोड़ का बीमा हुआ है। रोज करीब 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। दर्शनों के साथ केले के पत्ते कर प्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं। देश विदेश से हजारों वॉलंटियर्स बाप्पा की सेवा में 5 दिन जुटते हैं। गणपति बप्पा के प्रति जो भगवान के प्रति लगाव है लोगों का, वही है। 5 दिन दिन रात बच्चे सब सेवा करते हैं। जब भी 5वें दिन गणपति जाने के लिए आता है तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अभी 5 दिन बाद वो गणपति एक बार विसर्जन होने के बाद में अगले साल में ही हम उसका दर्शन कर पाएंगे। ये पर्व ऐसा है ना कि यहाँ पर अपने जितने भी GSB कम्युनिटी है, नॉन GSB कम्युनिटी है, उसके बाद गाँव में से बहुत लोग आते हैं कि 5 दिन में सबका मिलाप हो जाता है। हाँ, तो ये एक ऐसा ओकेजन है कि 5 दिन में अपन जिनको नहीं मिले हैं वो यहाँ पर ही मिलते हैं। वहाँ पर बाद में पता नहीं वो अगले साल कभी मिलेगा। तो एक बिछड़ने का जैसा माहौल रहता है। जैसे गणपति बप्पा जाते हैं तो उतना इमोशनल हो जाते हैं सब लोग, ऐसा। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से आते हैं। लंदन, फॉरेन में भी बसे हुए आपके लोग, US, कनाडा, और एक बंदा अरूबा से आता है। अरूबा कैरिबियन आइलैंड से आता है वो बेचारा। यहाँ पे सेवा करने के लिए वो आ जाते हैं। हमारे जो वॉलंटियर है, कोई दुबई से आता है, कोई सिंगापुर से आता है, कोई US से आता है, सब अलग अलग काम करने के लिए वहाँ पे। लेकिन 5 दिन सेवा करने के लिए वो लोग अपना सब काम धंधा छोड़ के छुट्टी लेके यहाँ पे पहुँच जाते हैं। महाराष्ट्र के लिए गणेशोत्सव सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे आज़ादी की लड़ाई की दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। बाल गंगाधर तिलक ने इसे अंग्रेजों के खिलाफ जन जागृति का माध्यम बनाया था, ताकि सार्वजनिक रूप से मनाए जाने वाले इस पर्व के दौरान सभी लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो सके। गणेशोत्सव की ऐतिहासिक जड़ों की बात करें तो इसका श्रेय मराठा पेशवाओं को दिया जाना चाहिए। गणेश जी पेशवा के कुल देवता थे। हर गांव और हर घर में गणपति बाप्पा की पूजा होती थी। हालांकि अंग्रेजों के शासनकाल में इस उत्सव की भव्यता में कमी आई, लेकिन ये परंपरा जीवित रही और समाज में इसका महत्व बना रहा। मुंबई के बच्चे भी गणेशोत्सव के इतिहास और महत्व से वाकिफ हैं। कितने देर से आप लोग कतार में हो? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए, लेकिन थकान नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ देख के तो अच्छा लगता है। थकान नहीं होती और इनका मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि कोई क्वेश्चन नहीं। छोटे बच्चे भी आपके साथ हैं, क्यों आए हो बेटा आप लोग? दर्शन करने से आप लोग का क्या जुड़ाव है? वो हम लोग को परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिए इसके लिए। सबसे मशहूर और रोजाना लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ समेटे लाल बाग चराजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। इस गणपति को नवसाचा गणपति कहते हैं, जिसका अर्थ होता है इच्छाओं को पूरा करने वाले गणपति। करीब 90 साल पहले बप्पा ने इस इलाके के श्रमिकों की एक मन्नत पूरी की थी। इतिहास तो ऐसा है कि 1934 से लाल बाग का राजा का यहाँ प्रतिष्ठापना होती आ रही है। अभी ये साल 91 ईयर है। तो 1934 में ये जो जगह थी, तभी जो आपको अभी देख रही है लाल बाग डेवलप मार्केट है, एक्चुअली न्यू मार्केट। उस टाइम पे 1934 को यहाँ पे कुछ नहीं था और यहाँ के लोगों ने, उनकी एक इच्छा थी कि हमारे लिए अच्छा मार्केट बनना चाहिए, हमारा व्यापार होना चाहिए। हमारे जो कोली महिला है, फिशरमैन, उनका भी एक ऐसा भगवान के लिए रिक्वेस्ट था कि यहाँ पे अपने लिए कुछ अच्छा सा मार्केट होना चाहिए कि यहाँ से हम लोग व्यापार कर सकते हैं, हमारा घर का जो रोजी रोटी है वो चला सकते हैं। तो वो टाइम पे उनकी वो इच्छा, वो मनोकामना पूरी हो गई और उस समय से बप्पा का प्रतिष्ठापना गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पे होता है। वो बड़े धूमधाम से होता है। लोगों का ऐसा मानना है कि मैं जब भगवान की मूर्ति को, लाल बाग के राजा को मूर्ति को देखता हूँ, उनके चरण में मैं नतमस्तक होता हूँ, तो मुझे मेरा जो मनोकामना है वो पूरी होती है और होनी चाहिए। क्यों नहीं हो जाएंगे? ये बप्पा का जो मूर्ति हम लोग देखते हैं वो एक वात्सल्यपूर्ण मूर्ति है, मनमोहक, लोभस, और ऐसे लगता है कि मुझे बप्पा कुछ भरभरून, हम लोग बोलते हैं ना, हाथ भर के दे रहा है। यहाँ श्रद्धालु दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाते हैं।
इस बार रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की तरफ से आया 15 करोड़ का ये 20 किलो का सोने का मुकुट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लाल बाग के राजा के दरबार में इस बार करीब 1 करोड़ की भीड़ जुटने के आसार हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस बार 2500 से ज्यादा गणेश मंडल और लाखों घरेलू गणपति स्थापित हुए हैं। रविवार रात 12 बजे तक कुल 62,569 मूर्तियों का विसर्जन किया जा चुका है। 1.5 दिन के बाद रविवार को जिन मूर्तियों को विसर्जन के लिए बाहर निकाला गया, उनमें से ज्यादातर घरों में स्थापित की गई मूर्तियां थी। इसके बाद 5वें दिन, 7वें दिन यानी गौरी विसर्जन और अंतिम दिन यानी अनंत चतुर्दशी के विसर्जन के लिए पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। गणेशोत्सव के दौरान कम से कम 32 पुलिस उपायुक्त, 45 सहायक पुलिस आयुक्त और 2,435 पुलिस अधिकारी और 12,420 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। लालबाग के राजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 91वां साल है और आप आलम देखें, सोमवार का दिन एक वीकडे का दिन है, फिर भी ऐसी भीड़ आपने शायद ही किसी पंडाल में देखी होगी। घंटों लोग कतार में होते हैं। ये मुख्य दर्शन की कतार है। यहाँ पर 4 से 5 घंटे तक लोग मौजूद होते हैं और यहाँ बापा की प्रतिमा आप देखें, इस चरण तक पहुंचने के लिए मुंबईकरों को मन्नत की लाइन से गुजरना होता है। करीब 11 से 12 घंटे की कतार से गुजरते हुए वो इस चरण तक पहुंचते हैं। तो भागती दौड़ती मुंबई में जहां कुछ सेकंड का भी वक्त मुंबईकरों के पास नहीं होता, इस सहनशीलता के साथ वो घंटों कतार में होते हैं, तो उनके दिल में बापा के लिए जो अपार श्रद्धा है उसकी सीमा समझ सकते हैं। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और भाई आपको खास तस्वीरें दिखाते हैं महाराष्ट्र के पुणे से, जहां प्रसिद्ध दगड़ूशेठ मंदिर में 42,000 महिलाओं ने आरती की। महाराष्ट्र के पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणेश मंदिर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान यहां 42,000 महिलाओं ने आरती में भाग लिया। इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने भगवान गणेश को समर्पित संस्कृत पाठ अथर्व शीर्ष का जाप किया।